हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी मैथ्स PYQ सीरीज़ में लेक्चर नंबर 10। अभी तक जो है 9 लेक्चर करवा चुके हैं और CGL 2023 का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था चैप्टर वाइज वो भी मैंने करवा दिया है। केवल एडवांस मैथ छूटा है, वो भी हम कोशिश करेंगे जल्द ही इसको करवा दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया इन ए सर्कुलर रेस of 1500 meter, Anil and Bilal start from the same point and the same time with the speed of 36 km per hour and 54 km per hour. When they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction। तो बोल रहा है कि 1500 मीटर का जो है एक सर्कुलर रेस है यानी ट्रैक है। ठीक, अब सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से इन लोग दौड़ना स्टार्ट करता है। अनिल का स्पीड होता है 36 किलोमीटर पर आवर और बिलाल का स्पीड होता है 54 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि ये जो है पहली बार कब मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा 1500 है और स्पीड कितना हो जाएगा, ये अगर सेम होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, अगर डायरेक्शन सेम होता है क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 18 कट गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 यानी यहाँ कितना हो जाएगा 300। तो 300 सेकेंड के बाद जो है एक दूसरे से दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये पर्सन बॉट 2 गुड्स फॉर 19,500। ही सोल्ड one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. The selling price of each good is same. Find the cost price of good sold at profit। तो देखिए कह रहा है कि दो गुड्स वो खरीदता है 19,500 रुपये में, लेकिन पहले पे इसको जो है एक पे इसको 20% का लॉस होता है और दूसरे पे 15% का प्रॉफिट। फिर बोल रहा है कि इसमें सेलिंग प्राइस जो है दोनों का सेम होना चाहिए। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है, जिस गुड्स जो है वो जिस गुड्स पे प्रॉफिट इसको हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए ये रेशियो से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ लॉस का बात कर रहा है, हाँ नहीं, 20 25 100 और 20 चौके 80, ये रेशियो हो जाएगा ना। चूँकि यहाँ पे 100 होगा, 20% लॉस हो रहा है तो 80 हो जाएगा। ये कटेगा तो 20 25 100, 20 चौके 80। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 20, यहाँ से 5 बार में कटेगा क्योंकि यहाँ पे 115 आपका हो जाएगा जो प्रॉफिट है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 25 100 और 23 25 15 से। अब देखिए SP का बात किया है तो ये आपका CP है और ये SP है। अब यहाँ क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपका SP जो है वो इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 23 25 15 से और 23 चौके 92, यहाँ से 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 23 चौके 92। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोनों गुड्स यानी ये दोनों का सम जो है वो 19,500 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, ये 195 होगा और इसका वैल्यू कितना दिया है 19,500। अब ये कितना गुना है तो 100 गुना है, 100 गुना है ना। अब 100 गुना आपसे पूछ रहा है जिस पे प्रॉफिट हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है ना, सेकंड पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 80 है। तो 80 में से यहाँ पे अगर 100 गुना हुआ तो यहाँ भी 100 गुना होगा, यानी 8,000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये मिक्सचर कंटेन liquid A and B in the ratio of 5:3 respectively. If 3 liter of liquid B is added to it, the ratio of the liquid A to liquid B becomes 7:6. What is the quantity of liquid A in the mixture? तो कहने का मतलब ये है कि एक मिक्सचर है जिसमें लिक्विड दो प्रकार का है, ए और बी, 5:3 के रेशियो में दिया गया है। बोल रहा है अगर 3 लीटर जो है लिक्विड बी में ऐड कर दिया जाए तो रेशियो जो है वो चेंज होकर के 7:6 में हो जाता है। तो बोल रहा है ये का जो है क्वांटिटी क्या था।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये का क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे जो है लेना देना का काम जो है यानी ऐड करने का काम किस में हो रहा है, बी में। तो ये के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 5:3 है और दूसरे में 7:6 है। अब ये जो है बी के साथ ऐड हो रहा है तो ये आपका ये है और ये बी। अब ये तो बराबर होना चाहिए। अगर छेड़छाड़ नहीं हो रहा है तो करेंगे क्या, बराबर करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से। अब देखिए रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 35 रेशियो 21 और यहाँ से 35 रेशियो 5 6 जा 30। ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो 9 होगा और इसका वैल्यू कितना दिया है 3। यहाँ से अगर काटते हैं तो 3 3 9 और 3 एकम 3 यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 1/3 हो गया ना। अब क्या पूछा है आपसे कि ये मिक्सचर का जो है क्वांटिटी कितना है। तो ये का कितना है, ये 35 है तो 35 × 1/3 कर देंगे यानी 35/3। इसको काटेंगे तो 11 3 33, हाँ 11 3 33 और बच गया 2 तो 2/3 लीटर। तो 11.2/3 लीटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। By driving the car at an average speed of 40 km/h, I reach my destination in 7 hours. With what speed I can reach same destination in 5 hours? तो कहने का मतलब ये है कि एक कार जो है एक पर्सन ड्राइव कर रहा है जिसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर/घंटा है और वो डेस्टिनेशन अपना 7 घंटे में पूरा करता है। बोल रहा है सेम डेस्टिनेशन को अगर मैं पूरा करता 5 घंटे में तो मेरा स्पीड कितना होता। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा, ये स्पीड है ये टाइम है तो डिस्टेंस टोटल निकल जाएगा 40 × 7 यानी 280। अब क्या पूछ रहा है आपसे स्पीड। स्पीड अगर पूछ रहा है तो यहाँ तो डिस्टेंस आपका 280 दिया हुआ है और इसका अगर 5 घंटे में कंप्लीट करेगा दूरी को तो ये बोल रहा है कि कितना स्पीड होगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30 यानी 56 km/h जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1400 मीटर। द स्पीड ऑफ ए इज़ 33 मीटर/सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बी इज़ 47 मीटर/सेकेंड। They start from same point at a same time in opposite direction. After how much time will they meet for the second time? ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम था और उसमें सेम डायरेक्शन था, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या है 1400 और अपोजिट डायरेक्शन यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 मीटर/सेकेंड। अब इसको काट देते हैं, यहाँ से ये कट गया। अब ये हो गया आपका कितना 2 चौके 8 और 35 चौके 140। यहाँ से काटेंगे तो 17.5। अब देखिए अगर फर्स्ट टाइम का बात करता तो 17.5 सेकेंड में जो है ये मिल जाता। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि सेकेंड टाइम वो कब मिलेगा। तो सेकेंड टाइम तो 17.5 × 2 कर देंगे यानी 35 सेकेंड के बाद जो है ये दोनों एक साथ सेकेंड बार जो है मिलेंगे। द इनकम ऑफ ए इज़ 20% लेस देन द बी इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज़ 70% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। द इनकम ऑफ डी इज़ 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम बी एंड डी इज़ 23,000 देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए। तो देखिए करना इसमें क्या है, बोल रहा है कि ये का जो है इनकम वो बी के इनकम से 20% कम है। ठीक है, अब बोल रहा है सी का जो इनकम है वो ए और बी के सम का 70% ही है। अगर यदि डी जो है वो सी के इनकम से 25% ज़्यादा है तो बी और डी के इनकम का डिफरेंस 23,000 है। तो बोल रहा है ये का इनकम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ करेंगे क्या, इनकम मान लेते हैं ये हो गया ये हो गया बी, यहाँ मान लेते हैं सी। तो बी का 100 मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये का जो है 20% कम है यानी ये हो जाएगा आपका 80। फिर बोल रहा है 70% है सी का इनकम ए और बी के इनकम के सम का, तो ये हो जाएगा कितना 180। 180 का जो है आपको 70% निकालना है, तो 18 सतह 26 से 126 हो जाएगा सी का इनकम। फिर क्या बोल रहा है कि डी का इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है यानी 25% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 5/4 है ना। अब 5/4 है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार में जाएगा देख लेते हैं। ये 6 दूना 12 हो गया और ये 3 दूना 6, यहाँ से 2 दूना 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6×5 = 30, 1 31, यहाँ 315/2, इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, बच गया कितना 15, 2 सतह 14, 2 बचे 10, 157.5 हो गया आपका डी का इनकम, ये वाला। ठीक, अब बोल रहा है बी और डी के इनकम का अंतर, बी 100 है और ये 157.5 है, तो इसका अंतर कितना हो गया 57.5, और इसका वैल्यू कितना दिया 23,000। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, 23 दूना 46, अब बच कितना गया आपका 11, 23 बचे 15 से 25, ये कितना आ जाएगा 25 चौके 100 यानी यहाँ कितना बच गया, एक का वैल्यू आ गया 400। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये का इनकम, तो ये का कितना है 80, तो यहाँ क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 × 400, तो ये हो जाएगा 32,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 5044, व्हाट इज द सम। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, दो तरीका इसको सॉल्व करने का है। हाफ ईयरली यहाँ पे बोला है तो रेट कितना हो जाएगा 5%, और ये आपका टाइम जो है वो 3 साइकिल हो जाएगा, या तो आप 3 ईयर इसको मान लीजिए। ठीक है, दोनों सेम ही होता है, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब देखिए 3 साल का बात किया तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, दो तरीका, एक रेशियो मेथड है, एक जो है वो आपका है फ्रैक्शन मेथड। रेशियो मेथड में आपका होगा क्या, 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20। अब 20 हो गया, अब इसमें जो है एक ऐड करेंगे तो मेरा अमाउंट में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 20 हो गया, ये 21। अब इसका 3 साल का बात किया है तो इसका पावर 3 दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और ये हो जाता है आपका अमाउंट। अब 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000 और इसका कितना हो जाएगा 9261। अब ये दोनों का अंतर अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा 1261, ये क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 5044। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो ये कितना गुना है, तो देखिए यहाँ पे 12 चौके 48, 12 पचे 60, वो आगे चला जाता है, और यूनिट प्लेस पे यहाँ 4 का ज़रूरत है, तो यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ये 4 ही होगा। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 20, 4 6 जा हो जाएगा 24 का 4, 12 4 जा 48 और 250 हो गया ना, तो ये 4 गुना है। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो यहाँ 4 गुना है तो यहाँ भी 4 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 32,000। तो ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा, जहाँ तक कि चूँकि इसमें थोड़ा सा आपको क्यू याद रखना है, बस तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर 3 पाई सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 132 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपका आर्क ऑफ लेंथ बराबर क्या होता है 2 पाई r इंटू θ/360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपका आर्क का लेंथ 33 पाई इक्वल टू 132/360
इंटू 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और आर आपसे पूछा है तो आर रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और ये 2 कटेगा तो यहाँ 2 दूना 4, 9 36, यहाँ हो गया 90। अब यहाँ से और कट सकता है 3 चौके 12, हाँ 3 चौके 12 और 3 चौके 12। यहाँ पे हम गलती कर दिए, यहाँ पाई और पाई दोनों था तो वो कट सकता था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, इधर कितना बच गया 22/7 इक्वल टू 44/90 इंटू आर बाई 7, ये 7 बच गया था। ठीक, ये 22 दूना 44, यहाँ से ये 7 और 7 कट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 45 दूना 90, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये राजू एंड अकबर टेक 4 hours and 6 hours to type 32 pages and 48 pages respectively on a computer. They are given an assignment of typing 256 pages. If they work together typing on 2 different computers starting at the same time, how much they will they टेक टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी पहले निकालना होगा, तो क्या करेंगे 4/32 कर देंगे, 4 8 32, यानी का एक का इफ़िशियंसी 8 आया, 6 8 48 और इसका भी 8 आया, और टोटल कितना पेज है 256 है। या तो इसको आप ये से कर सकते थे, 32 पेज है तो 1 घंटा में कितना टाइप होगा, उल्टा कर दिए थे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो 4 8 32, यानी 8 पेज टाइप होगा 1 घंटे में। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8, अब 8 और 8 कितना हो गया 16, तो 16 जा 256। तो आपका जो है दोनों मिलके अगर काम करता है तो 16 घंटे में आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। On a certain date, Australia has success rate of 60% against the South Africa. In all the ODI plays between two countries, they lost the next 30 ODI in a row. South Africa and their success rate comes down to 30%. The total number of ODI played between the two countries. ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया लेट कर लेते हैं कि 10 मैच खेला गया, इसमें से ऑस्ट्रेलिया जो है 60% सक्सेस रेट है, तो इसका 10% 60% 10 का 6 होगा और इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला नेक्स्ट 30 ODI, यानी टोटल मैच कितना हो जाएगा, ठीक है 10 प्लस, तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 10x + 30 हो गया, क्योंकि 30 नेक्स्ट मैच का बात कर रहा है। अब 30 नेक्स्ट मैच का बात कर रहा है तो आप ये एक चीज़ जान सकते हैं कि अगर होगा तो दोनों के साथ ही होगा ना, तो क्या कर देंगे यहाँ से 4x + 30 इक्वल टू 10x + 30, और इस पर क्या हो रहा है 30% का डाउन हो रहा है, तो आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा 70%। ठीक है, अब चलिए जो कटेगा उसको काट पीट देते हैं, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, फिर जो है यहाँ से आप ये 10 कॉमन ले लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4x + 30 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7x + 21। अब इसको इधर घटा देंगे तो 3x = 21 और 9 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो 3 हो चुका है आपका, लेकिन आपसे पूछा है टोटल मैच का बात किया है तो ये 3 हो गया, लेकिन हम लोग माने कितना थे 10, यानी 10 × 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 30, ये निकल जाएगा यहाँ पे टोटल मैच। ये तो 30 हो चुका है, लेकिन
कब हुआ, जब ये 10 मैच हम लोग माने तो, लेकिन 30 और ये खेलता है तो +30, यहाँ देखिए दिया है ना 30 और ODI, तो 30 और 30 कितना हो गया 60, तो 60 जो होगा इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है। Two trains that are 125 meters and 99 meters in length respectively are running in opposite direction, a speed of 40 km/h and 32 km/h. In how much time they will completely clear to each other the moment of they meet? बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिसका लंबाई 125 मीटर और 99 मीटर है और ये लोग एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये स्पीड ऐड हो जाएगा तो 40 30 72 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो इन लोग जो है कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो 72 km/h है, इसको हम लोग सेकेंड में मीटर/सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 चौके 72, ये 5 चौक 20 हो गया और इसको हम लोग जोड़ेंगे अभी। ठीक है, तो 9 5 14 का 4, 9 2 11 और 1 12, 1 1 2 22, 4 5 20। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 11 112 बटे हो गया 10, इसको क्या लिख सकता है 11.2 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर in which there is 10% sulfuric acid. Find the quantity of sulfuric acid to be added in it to make the solution to contain 25% sulfuric acid. तो कहने का ये है मतलब कि एक कंटेनर है जिसमें टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर, इसमें कि 10 लीटर जो 10% जो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 और बचा हुआ कितना हो जाएगा 18, तो ये है आपका क्या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बोल रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड टू बी एडेड, सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड, तो बोल रहा सल्फ्यूरिक एसिड को इतना ऐड करें, तो 2 ही था सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ऐड करेंगे तो x मान लेंगे, इतना ऐड करें ताकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है 25% हो जाए, टोटल शो होता है तो आपका वाटर जो होगा या तो और अदर जो मिक्सचर है वो 75 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा 25 3 75, 3 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे आ गया 3, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3 6 18 यानी 2 + x = 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 में 2 गया तो 4, यानी x का वैल्यू कितना आया 4 लीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दियर एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ, इसमें से एक नंबर 132 है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सम 276 है। तब बोल रहा एचसीएफ जो है वो मान लेते हैं x है और एलसीएम कितना है x प्लस एचसीएफ का बोल रहा है 22 टाइम्स, तो हो जाएगा कितना 22x। ठीक है, अब बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ जो है वो दोनों का सम 276 है, तो एलसीएम मेरा ये आ गया और एचसीएफ ये, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 23x = 276। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, यानी x का वैल्यू कितना आ गया है 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि एक नंबर 132 दिया है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे होता है ना एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ = फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, अब बैठाते हैं, एलसीएम जो है एचसीएफ जो है आपका x है और एलसीएम 22 + x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बोला है, इंटू यहाँ होगा कि दोनों का सम बोला है,
हाँ ठीक है, व्हाट इज अदर नंबर, तो 2 + x जो है इसमें से फर्स्ट नंबर कितना दिया है 132 है ना। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ 22x, मैंने यहाँ 2 + x ले लिया था, तो ये हो जाएगा 22x। यहाँ से काटेंगे तो 22 × 32 से यानी x² जो है वो 6 के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू 12 आया हुआ है और यहाँ पे जो है सेकेंड वैल्यू पूछ रहा है, सेकेंड लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे 12 × 12 = 6 × सेकेंड नंबर, ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 6 दूना 12, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 12 दूना 24, तो 24 इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो दिया इन द गिवन फिगर कोड XY = x यहाँ पे दिया हुआ है एंड PQ = 10 इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट L, फाइंड द XY। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये आपका हो जाएगा LQ × LP = LY × LX। अब देखिए यहाँ पे LQ कितना दिया 6 और LP कितना दिया हुआ है 16 = LY 4 × 4 प्लस आपका यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, तो ये x ही मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से कटेंगे तो 4 × 16 यानी 6 × 24 = 4 + x यानी x का वैल्यू कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन। ये जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर लेस बाय अ फास्टर ट्रेन देन बाय अ स्लो ट्रेन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ ये, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ये। बोल रहे एक जर्नी है जिसमें टोटल दूरी कितना 96 किलोमीटर, इस ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद 1 घंटा कम समय लेता है, लेकिन बोल रहा है इफ़ देन बाय अ स्लो ट्रेन से जो है 1 घंटा ये कम लेता है। अगर एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर कम है ये से, तो बोल रहा है कि ये का स्पीड क्या हो जाएगा। तो देखिए जब इस तरह दिया रहता है कम और ज़्यादा का बात करता है ना, तो होता है डिस्टेंस = स्पीड इंटू स्पीड को जो है ऐसे ही मान लेते हैं s + माइनस आपका जो स्पीड दिया रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं गिवन स्पीड बाय गिवन स्पीड = टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ कितना 96, अब s का बात कर दिया है तो आपका s मीन्स स्पीड हो गया, तो वो नहीं पता, इसको x मान लेते हैं और यहाँ लेस हो रहा है तो x - 16 हो जाएगा बाई 16 इंटू होगा यहाँ पे इंटू t, तो t का वैल्यू कितना दिया 1 आवर लेस हो रहा है यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है वैल्यू अगर पुट करते हैं तो जल्दी बनेगा, तो x का वैल्यू अगर 48 रख देते हैं तो देखिए शायद जल्दी सॉल्व हो जाए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, यहाँ 48 में 16 गया तो कितना बच जाएगा 32, इसको काटेंगे 16 48 और 32 96। तो इस तरह से जो है आपका 48 जो है वो सेटिस्फाई कर जाए, जो कि लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी जो 96 वैल्यू आ जा रहा है। तो 48 इस तरह से जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।